आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 347वें 29 अगस्त के इस अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं आप सबके जौहरे जो बतवतो कहना हूँ, गांव गांव में गली गली से घर घर तक पहुंच बनाते मौलाना छांगुर के गुर्गों को कैसे पहचाने, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मेरा अनुरोध है आप सभी से कि इसको पूरा सुनकर पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, अभी कुछ समय पूर्व आप सबने देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर से नेपाल सीमा के इधर उधर बॉर्डर पर व अन्य स्थानों पर कुछ ऐसे देश समाज विरोधी तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की, जो लंबे समय से अवैध मज़ारों, मदरसों, दरगाहों को एक धर्म का आवरण पहनाकर किस प्रकार राष्ट्र विरोधी एजेंडा अपना और ख़ास तौर से हजारों वर्षों से इस भारतीय उपमहाद्वीप में अपना धार्मिक आधार पर राज्य कायम करने, अपनी जिहादी विचारधारा से प्रेरित कानून को शासन लाने का जो एक मंतव्य लेकर जो एक विचारधारा के लोग 1200 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे इस भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं, पूरी दुनिया में। और यह संघर्ष किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने इसका बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हुए पल पल तिल तिल बड़ी बहादुरी के साथ संघर्ष किया था, मुकाबला किया था। और जो वर्तमान समय में अपना देश भारतवर्ष है, जो आज हम सब यहाँ सुरक्षित हैं अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपने नियमों के आधार पर, वह उन्हीं हमारे पूर्वजों की प्रेरणा से। लेकिन मित्रों, यह संघर्ष समाप्त नहीं हुई। आज भी पल पल तिल तिल हर गांव में, हर गली में, हर घर में यह संघर्ष चल रहा है। देश की आज़ादी के बाद ऐसे तत्वों ने, जिहादी विचारधारा के तत्वों ने इस संघर्ष को दूसरे रूप से शुरू करने का जो काम किया है, और एक 100 वर्ष का जो लक्ष्य उन्होंने लिया था कि इस देश के एक बहुत बड़े हिस्से को हम फिर 2047 में बांट कर, काट कर, और यहाँ से सनातन संस्कृति, पूज्य बाबा साहब के कानून को पूरी तरह मिटाने का काम, खत्म करने का काम करने का लक्ष्य लेकर जो कार्य कर रहे हैं। आखिर कैसे मौलाना छांगुर जैसे लोगों के पास उनके दरगाह, उनकी मज़ारों, उनके मदरसों में सनातन संस्कृति के गरीब, बेसहारा, परेशान, बीमार वर्ग के लोग ही नहीं, पढ़े लिखे, दिव्यांग, सरकारी नौकरियां, उद्योगपति परिवारों के लोग भी किस प्रकार इनके चुंगल में फंसकर, और धीरे धीरे उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब वह अपनी निजी कुछ समस्याएं, कुछ शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं, और कुछ जो एक झाड़ फूंक और भूत प्रेत व्याधा, एक इस प्रकार की जो एक नैरेटिव हमारे चारों तरफ रचा जाता है, उससे बाहर जाने के लिए वह ऐसी जगह की शरण लेते हैं। तो वह माध्यम कौन होते हैं, और उन माध्यमों के बारे में जब हम जानेंगे, पहचानेंगे, तभी हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे, उनसे अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने सनातन, अपने देश, अपने परिवार, अपने बच्चों को बचा पाएंगे। आज दद्दा मेरे जो बतबतो कहन को जो आपके जौहरे में आऊँ जहे है, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा। मेरा अनुरोध है कि इसको ध्यान से सुने, इसको समझें यदि आपको मेरी बात उचित लगती है। और किस प्रकार हमारे गांव गांव, गली गली, शहर, हर मोहल्ले में से होते हुए कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे सारे लोग होंगे, उनमें से लेकिन 80-85% जिहादी विचारधारा से प्रेरित लोग ये फेरी वाले बनकर, ये दैनिक उपयोगी सौदा बेचने के नाम पर, और किस प्रकार हमारे घरों में हमारे अपना धूर्ततापूर्ण विचार
हमारे मस्तिष्क में, हमारे घरों में आरोपित कर हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों, हमारे बच्चों, हमारे परिवारों, हमारे समाज में प्रेरित कर हम सबको मूर्ख बनाकर किस प्रकार हमारे समाज के बहुत बड़े समूह को मौलाना छांगुर जैसे इस प्रकार के धर्मांतरण के व अन्य देश और धर्म विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों के सामने पहुंचाने का काम करते हैं। यदि आपको यह इस प्रकार की घटनाएं अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपनी गली में होती नजर आए तो मेरा अनुरोध है, कृपया अपनी टिप्पणी के माध्यम से जरूर अपनी उपस्थिति दर्शाएं, सहमति दर्शाएं। मित्रों, हम सब देखते होंगे कि किस प्रकार सुबह उठते ही हर गांव, हर शहर और हर मोहल्ला, हर गली में मोटरसाइकिलों पर बैठे कुछ नवयुवक किस प्रकार पापे से लेकर, टॉफी से लेकर, दाल, मेवा, कपड़े, बर्तन, कबाड़े का सामान, फल, सब्जी आदि बेचने को 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर से हमारे गांव में आ जाते हैं, हमारी गलियों में। स्वावलंबी उनके आधार पर वह अपना कार्य करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वह आए, बेचें, जाएं। लेकिन आप जब ध्यान देंगे कि इनके पीछे, इस अपना रोजगार के पीछे उनका एक और लक्ष्य भी छुपा है, जो हजारों वर्ष से इस समाज के लोग इस देश का धार्मिक स्वरूप बदलने में लगे हुए हैं, धर्मांतरण, मतांतरण के द्वारा। आप देखेंगे कि आपकी गलियों में, आपके मोहल्ले में, आपके घरों में ये सौदा बेचने वाले, फेरी लगाने वाले, ये सारे लोग नहीं, लेकिन इनमें से 80-85% बड़े अच्छे कपड़े पहने, बहुत बढ़िया करके आपसे रामा कृष्णा का अभिवादन करते हुए, चाहे गली में कोई ले या ना ले, ये उनका लक्ष्य कोई परिवार बन गया, ऐसा परिवार जहाँ क्या पुरुष बाहर रहते हैं, बाहर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, उस घर में महिलाएं हैं, युवा बेटे बेटियां हैं। तो ऐसे घरों को लक्ष्य बनाकर आप देखेंगे वह जाते हैं तो वहाँ सौदा जो उनकी बिकती है, वह सामान, वहाँ की महिलाएं गृहस्थी का सामान लेने के लिए इन्हीं फेरी वालों पर आश्रित रहती हैं। और किस प्रकार वह जाकर उनको हर जगह से सस्ती, बहुत सस्ता सामान देकर किस प्रकार उनको अपने मोह जाल में फंसाते हैं और अपने लिए स्थान बनाते हैं कि साहब ये तो लड़का बहुत बढ़िया फेरी वाला, बहुत सस्ती सौदा देता है। आप देखेंगे 100-100, 125 रुपये किलो बिकने वाली दाल 80 रुपये तक। ऐसे चिन्हित परिवार जो वो समझते हैं कि हम बहुत शीघ्रता से इनको अपना धूर्ततापूर्ण विचार इनके अंदर, इनके मस्तिष्क में बिठाकर इनको मूर्ख बनाकर अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे, ऐसे मोहल्लों में जाकर, ऐसी जगह वह बहुत बेहद सस्ते से सस्ता सामान बेचते हैं। मित्रों, लालच जो है नाश की जड़ है। और हमारे परिवारों की महिलाएं, हमारे परिवार के पुरुष इस प्रकार के मंतव्य को समझ नहीं पाते हैं। वह यह समझते हैं कि इस फेरी वाले को हमने बेवकूफ़ बना दिया और इससे मद्दा सामान ले रहे हैं। यहाँ हमको सचेत होने की आवश्यकता। आखिर कोई व्यक्ति जब व्यापार करने निकला है तो वह हम या हमारे परिवार की महिलाओं को इतना सस्ता सामान, और हमारे परिवार की महिलाएं इसे अपनी चतुरता समझती हैं, अपनी खरीदारी में निपुणता समझती हैं और होशियारी समझती हैं। होता यह है कि वह एक अनजाने जाल में फंसने के लिए विवश हो जाती हैं। एक समय आता है मित्रों, आप देखेंगे कुछ ऐसे फेरी वाले लोग लगातार गलियों में सामान ना लें तब भी वे नियमित रूप से आते रहते हैं और धीरे धीरे कर अपना स्थान बनाते हैं। और इसके बाद वह इतने उन परिवारों में, उन मोहल्लों में वहाँ महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, सब वो चर्चा होती है और उस परिवार के हर मामले में दखल देने लगते हैं। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई मानसिक रोग, कोई शारीरिक रोग, और उस रोग के बारे में जानकर किसी बच्चे को, बड़े बूढ़े को कोई आर्थिक कष्ट है, कोई इस तरह का है, तो वह अपने को भी इसी प्रकार का दर्शाते कि हमों को भैया ऐसे हुई हो, हमारे घर में ऐसी बीमारी है और सही ना भाई, बड़ो इलाज कराओ, जो करो वो करो। और इसके बाद वो उनको बताते हैं कि हम फला दरगाह पर गए थे, फला मजार पर गए थे, वहाँ हम 20 दिन गए, 20 शुक्र गए, 20 जुम्मा गए, 40 जुम्मा गए और हम साहब बिल्कुल सही हो गए, हमारी सारी समस्याएं आप देखो हम कितने बढ़िया रह रहे हैं। और इस प्रकार वह उस परिवार की महिलाओं को, उस परिवार के पुरुषों को, नवयुवकों को, नवयुवतियों को बरगला कर धीरे धीरे, जाने अनजाने में वो समझ ही नहीं पाता वह परिवार और उसकी देखा देखी अन्य
पड़ोस की महिलाएं भी वो ऐसी दरगाहों पर आप देखते होंगे जाकर माथा रगड़ने पर विवश हो जाती हैं और वो समझ ही नहीं पाती। वह ये समझती हैं जिस प्रकार हमारे मठ मंदिर हैं और जहाँ हम सब सुरक्षित रहते हैं और इसी प्रकार अन्य धर्मावलंबी के ये हैं मठ मंदिर, उसी वही भाव लेकर उसी प्रकार वहाँ भी जाकर वह सोचती हैं चलो एक सब बराबर हैं, भगवान भगवान, और हमें कहा है चलो इन्हों से हम अपनी व्याधा दूर कर लें। लेकिन मित्रों आप देखेंगे व्याधा दूर होते होते एक बहुत बड़ी व्याधा का शिकार वह परिवार हो जाता है। अभी बरेली के अंदर आपने देखा हो किस प्रकार दिव्यांग पुरुष जो सरकारी नौकरियों में हैं, किस प्रकार उनको शादियों का लालच देकर उनको धर्मांतरण कर मतांतरण कर उनके पैसे का भी उपयोग जिहादी तत्व कर रहे हैं। इनके तार कहीं ना कहीं मौलाना छांगुर जैसे देशी और विदेशी ऐसे गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। किस प्रकार बाहर से पैसा बहुत बड़ी मात्रा में आता है और इस प्रकार के लोगों को सस्ती सौदा बेचने के नाम पर सनातनी समाज के नवयुवक नवयुवतियों ऐसे परेशान शारीरिक रूप से बीमार ऐसे लोगों को फंसाने के लिए उपयोग किया जाता है, अथाह पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम सब लोग समझ ही नहीं पाते। धीरे धीरे ये हमारे परिवारों में राजनीतिक निर्णय भी लेने लगते हैं, राजनीतिक विचारधारा अपने ऊपर थोपने लगते हैं। बताते हैं पहले वह कि आप तो साहब फला पार्टी को, ये दूसरे उनकी मनमाफिक पार्टी का नाम ले लिया तब तो उसका महिमा मंडन करेंगे और बताएंगे हाँ साहब बहुत बढ़िया, और उसका दूसरी विपरीत विचारधारा की पार्टी के उस परिवार ने, उस परिवार के पुरुष ने कहीं चर्चा में नाम ले लिया तो फिर धीरे धीरे वह उस पार्टी की छोटी छोटी कमियों को बड़ा विकराल और उसकी सारी व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक समस्याओं का दोष उस पार्टी व उस पार्टी के नेता को देने लगेंगे और लगातार उसकी कमियों को उजागर झूठी सच्चा नैरेटिव भ्रम फैलाने लगेंगे कि आदमी आ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं साहब, वो बीमारी फैल गई कोरोना वाह में बहुत लोग मर गए साहब, महंगाई बढ़ गई, सब चीज़ बेच दी, अब रेलवे बेच दी, जो बेच दी, इस तरह की अफवाह। और वहाँ जो परिवार होता है, जो लोग होते हैं वह ये समझते हैं ये व्यक्ति गांव-गांव जा रहा है, ये जो कह रहा है पूरे गांव का सभी गांव का निचोड़ बता रहा है, इसके पास सूचनाओं का स्रोत ज़्यादा है इसलिए इसकी बात सत्य है। और कहते भी हैं किसी झूठ को 10 बार लगातार कहो तो वह झूठ भी सच लगने लगता है। हम व हमारे गांव की गली व परिवार मोहल्ले में रहने वाले लोग समझ ही नहीं पाते कैसे उस व्यक्ति ने अपना व्यापार करते हुए एक बहुत बड़े व्यापार में हम सब पर विजय पाकर सफलता प्राप्त कर ली और हमारे मन में हमारे लोगों के प्रति, हमारी सरकार के प्रति, हमारे संगठन के प्रति, हमारे रीति रिवाजों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति एक आस्था डिगाने का काम किया, अनास्था स्थापित करने का काम करके किस प्रकार दरगाहों और मज़ारों और मदरसों में का रास्ता दिखाने का काम किया, जिसका दुष्परिणाम बहुत बड़ी मात्रा में धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमको ये लगता है ये हमें क्या, आप जब देखेंगे ऐसे छांगुर जैसे जो गैंग चलाते हैं एक जगह बैठकर, वह इस प्रकार के गैंग हर कस्बे के आसपास आपको नज़र आएंगे। कहीं किसी के लड़की कहीं हो गई, लड़के नहीं हो रहे हैं तो वो भेज देते हैं, कोई किसी की बीमारी सही नहीं हो रही, किसी को मानसिक रोग है तब वह भेज देते हैं। तरह तरह के बहाने होते हैं अनेक, लेकिन उनका बताते हैं उनसे छूटने का दरवाज़ा उनका दरगाह और ऐसे छांगुर जैसे मौलानाओं की शरण में भेजने का काम करते हैं। इसके बाद वह लोग अपने दुष्चक्र में फंसाकर किस प्रकार ऐसे लोगों को आतंकवाद की राह पर भी ढकेलने का काम कर रहे हैं, ये हम सब के ध्यान में आना चाहिए। मित्रों, मेरा अनुरोध है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, अपना काम करने वाले ऐसे सभी युवा इस प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो चिन्ह हैं, अपना सामान बेचने आए, बेच के जाएं, सस्ता बेचें, मद्दा बेचें, महंगा बेचें, वह अलग विषय है। लेकिन जब वह राजनीतिक चर्चा करते हैं, जब वह मठ अपने जो बताते हैं कि जिस प्रकार आपके मठ मंदिर है इसी प्रकार हमारे साथ वहाँ दरगाह हैं, मज़ारे हैं। अब आपने मठ मंदिर तो देख लिए, वहाँ आपकी व्याधा दूर नहीं है, जरा मज़ारों पर और हमारे साथ वहाँ पहुँचो, मौलाना साहब बहुत पहुँचे हुए हैं। जब वह इस प्रकार का काम करते हैं तो हम सबको सचेत हो जाना चाहिए। ऐसा कोई फेरी वाला ऐसा जब वो समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस इस प्रकार की बातें करने लगता है और आपको बिना जाने अनजाने तरह तरह की चर्चाएं इधर उधर की सुनाने लगता है, तो सचेत हो जाए, सजग हो जाए। वह मान चुका है कि आप पूरी तरह मूर्ख हैं
और अपना धूर्ततापूर्ण विचार आपके दिमाग में रखकर आपको मूर्ख बनाकर आपकी अनमोल वस्तु, आपकी इज्जत, आपकी संस्कृति, आपके धर्म, आपके परिवार में वह बांट कर काट कर मिटाने में सफल हो सकता है। और इसके लिए वो कई कई वर्ष लगाता है, लेकिन जाने अनजाने में हम सबका ध्यान नहीं जाता। मेरा अनुरोध है कि हम सब गांव में रहने वाले युवाओं से ऐसे लोगों को चिन्हित करें, सीसीटीवी कैमरे सरकार से मांग करें लगवाए जाएं, और लगातार आने वाले ऐसे फेरी युवाओं को देखें, पहचानें कि आखिर कौन है उनका। कभी कभी उनसे पूछताछ भी करें, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से सामान लाते हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर हम सब भी अपने युवाओं को प्रेरित करें कि वह भी इस प्रकार फेरी का काम कर रोजगार बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनका आधार कार्ड मांगे। हमारे बुजुर्ग जो गांव के बाहर बैठे ताश खेलते रहते हैं, इधर उधर बैठ के अपने आपस में भाईचारे के तहत हालचाल लेते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के युवाओं को गांव में आने वाले लगातार उनसे कभी कभी पूछताछ जरूर किया करें। और उनका आधार कार्ड, युवा उनका फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोन में उनकी मोटरसाइकिल के नंबर के साथ फ़ोटो ले सकते हैं खामोशी से, जिससे कि कोई अवांछित घटना यदि उनके द्वारा हो तो हमारे पास जानकारी हो। मित्रों, मेरा अनुरोध है, ये सब थोड़ी सी सावधानियां हम रखेंगे और ऐसे चेहरों को पहचानेंगे जो छांगुड़ जैसे मौलानाओं को धर्मांतरण व अन्य देश विरोधी और आतंकवाद समर्थक लोगों के हथियार बनकर हम सबको भी उनका हथियार बनाने के जो माध्यम बनते हैं, वह इसी प्रकार हमारे शहरों में, कस्बों में, गाँव में आने वाले 80-85% ये फेरी और इस प्रकार के धंधे करने वाले लोग हैं, जिनके बारे में मैंने बताया कि वह आपके हर घरेलू मामले में आपके बड़ी सहानुभूति दिखाकर धीरे धीरे आपको आपके समाज से दूर ले जाकर, आपकी संस्कृति से दूर ले जाकर आपके मन में जिस प्रकार 2 बूंद नींबू दूध में निचोड़ कर क्विंटलों दूध फट जाता, उसी प्रकार ये आपके मन में एक विषमता का भाव पैदा करने वाले लोगों को हम पहचानें और इनके बारे में जाने, सचेत हों, सजग हों, संगठित हों, और इनके बहकावे में हम बटे नहीं और किसी प्रकार कटे नहीं, मिटे नहीं, और अपने समाज को जागृत करें। खास तौर से अपने परिवार की महिलाओं को, बच्चों को जो सौदा खरीदती हैं उनको सचेत कर दें कि इस प्रकार की यदि कोई फेरी वाला, यदि आने वाला कोई बात करता पाया जाए तो उसको तुरंत सख्ती से उसके बारे में परिवार के सदस्यों को बताएं, अन्य अड़ोस पड़ोस के नवयुवक बुजुर्गों को बताएं, और उसको ताकीद कर दें कि वो आगे से हमारे घर पर सौदा बेचने ना आए। सौदा बेचने वाले बहुत आते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।